हाय एवरीवन, वेरी वेलकम टू यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। मेरा नाम है अदिति, यू आर यूजीसी नेट होम साइंस फैकल्टी हियर एट टेक्स्ट बुक। एंड इस वीडियो के थ्रू मैं आज आपको बताऊंगी, बहुत सारे डाउट्स मेरे पास टेलीग्राम पे आए कि मैम ये बता दीजिए कि कौन से नए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हम स्किप कर सकते हैं। सो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि पहले तो हम एक बार सिलेबस को डिकोड कर लेंगे, सिलेबस के बारे में जान लेंगे कि क्या यूजीसी नेट होम साइंस का सिलेबस है, कौन से टॉपिक आपको अब स्किप करने हैं या उनको मिनिमल टाइम देना है, और कौन से आपके नए एडिशन वाले टॉपिक्स जो अब आ गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं एक बार सिलेबस ब्रेकडाउन से। आप देख रहे हैं यहाँ पर सबसे पहला जो फर्स्ट यूनिट है हमारा, दैट इज फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सेकंड यूनिट है आपकी न्यूट्रिशन डाइटेटिक्स, थर्ड यूनिट है आपकी टेक्सटाइल, फिर है अपैरल डिजाइनिंग, फिर है आपका फिफ्थ यूनिट रिसोर्स मैनेजमेंट, देन वी हैव सिक्स्थ यूनिट हाउसिंग इंटीरियर डिजाइनिंग, सेवेंथ यूनिट इज चाइल्ड एंड ह्यूमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, एट्थ यूनिट इज फैमिली स्टडीज, नाइन्थ यूनिट इज communication, 10th unit is extension management and the 11th unit is research methodology। हालांकि रिसर्च इन्हीं में ही थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है, बट मैं इसको एक अलग यूनिट मानती हूँ। एक अलग यूनिट जो है मैं एक पूरा सेपरेट कर देती हूँ, जो है आपकी यूनिट नंबर 11 रिसर्च मैथोडोलॉजी, जो कि आपकी पेपर नंबर 1 में भी कॉमन आती है। तो ये सिलेबस है होम साइंस का। लेकिन हम बात ये करते हैं कि क्या चेंजेस आ रहे हैं। जैसे कि मैं अगर पहले की बात करूं तो जो आपके होम साइंस का पहला पैटर्न आता था एग्जाम का, उसमें डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस आते थे, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते थे। जैसे मैं बोलती हूं कि कौन सा सबसे अच्छा एमएलसिफायर है, तो आप तुरंत टिक करते थे एमएलसिफायर, है ना। या कौन सा क्लास 1 प्रिजर्वेटिव, आप तुरंत से टिक करते थे, सोल्ट, चीनी, नमक, जो भी विनेगर वगैरह, आप तुरंत ऐसे टिक कर देते थे। बट अब डायरेक्ट ऐसे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आ रहे हैं। डेफिनेशन पहले के टाइम में पूछी जाती थी कि आपको एक डेफिनेशन दी थी, जैसे फूड माइक्रोबायोलॉजी की आपको डेफिनेशन दे दी, तो आपको बताना होता था कि ये सही है या फिर ये किस चीज की डेफिनेशन है। ऐसा कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता था डेफिनेशन बेस्ड, और आपके वन लाइनर ज्यादा आते थे प्रीवियस ईयर पेपर्स में। अगर आप 2023, 22, 20 इनकी बात करोगे या 20 से पहले की भी, तो आपके डायरेक्ट ऐसा पैटर्न आता था। लेकिन अब जो पैटर्न है वो कंप्लीटली चेंज हो गया है। अभी अगर मैं लास्ट दिसंबर साइकिल की बात करूं, दिसंबर 25 की बात करूं, या फिर अगर मैं जून 2025 की भी बात करूं, तो उसमें आपके कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन बेस्ड एमसीक्यू आते हैं, आपके डीप कॉन्सेप्ट। अभी मैं बताऊंगी आपको कौन कौन से नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं। अभी नया कॉन्सेप्ट जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, उससे रिलेटेड आपके एमसीक्यूज बनाए जाते हैं। अब असर्शन रीजन का ट्रेंड फिर से आ गया है। पहले आपने देखा था कि बीच में असर्शन रीजन आना बंद हो गया था, जून वाले में नहीं आया, बट इन द दिसंबर साइकिल जो भी पीछे आपका एग्जाम हो दिसंबर 25 में, उसमें एक नया ट्रेंड जो है वो देखा गया। असर्शन रीजन का ट्रेंड जो है वो वापस आ गया, और सबसे ज्यादा गलती आप लोग इसी में ही करते हो। इसलिए असर्शन रीजन को बहुत अच्छे से नोट किया करो, अच्छे से समझा करो, उसके रीजन को भी जस्टिफाई किया करो, ठीक है ना। अब आपके रिसर्च ओरिएंटेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, केस स्टडी भी आती है, न्यूट्रिशन की केस स्टडी। जैसे आपको एक केस दे दिया गया, आपसे पूछा गया कि कौन सी प्रेगनेंसी है, इसमें कौन सा न्यूट्रिशन चलेगा, इसमें कौन सी डाइट चलेगी, तो एक आपकी केस बेस्ड स्टडी वाला एग्जाम में आता है। स्पेशली आपका पैसेज जो आता है वो भी आपका केस स्टडी के ऊपर ही आता है ना, जो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है। उसके बाद जो भी आप पॉलिसीज प्रोग्राम्स है, वहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे मैच द कॉलम से बहुत सारी पॉलिसीज हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, आपको उनके ऑब्जेक्टिव के साथ मैच करना है, या कुछ फुल फॉर्म ही दे दी जाती है, आपको फुल फॉर्म के साथ मैच करना है, जो कि स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं, विच इज द मोस्ट स्कोरिंग क्वेश्चन, ठीक है। तो पॉलिसी प्रोग्राम्स लिंक जो है वो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आजकल पूछे जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे रिमोट मेमोराइजेशन खत्म हो गया है, बिकॉज अब आप ऐसे कुछ भी नहीं पढ़ सकते हो, या वन लाइनर कर गए तो चलो मैराथन, हम मैराथन कर ली, वन लाइनर कर लिया तो पेपर सॉल्व नहीं। अब आपको डीप कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे, असर्शन रीजन क्वेश्चंस पे भी फोकस करना पड़ेगा, केस स्टडी वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उनको भी देखना पड़ेगा। एंड अब आपके जो भी यूनिट नंबर 2 में जैसे पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, ये सब जो दिए गए हैं, उन पे भी आपको फोकस करना पड़ेगा। जो हमारे न्यूली एडेड टॉपिक्स है, मैं आपको कुछ कुछ बता देती हूँ। जैसे कि अगर मैं फूड साइंस की बात करूं, तो उसमें फंक्शनल फूड और न्यूट्रास्यूटिकल के बारे में क्वेश्चंस आजकल नए देखे जाते हैं। इवन फोर्टिफिकेशन, जैसे राइस का है ना, नमक का है, आटे का है, इसमें फोर्टिफिकेशन वगैरह आजकल यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। लोगों से क्वेश्चन आता है फोर्टिफिकेशन का।
प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक का डिफरेंस पूछ लिया जाता है। तो ये कुछ नए टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में ऐड हुए हैं। HACCP का हर बार क्वेश्चन आता है जो हर बार रिपीट होता है। मेनली आपका इसका क्वेश्चन क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में आता है कि जो HACCP के 7 प्रिंसिपल है, हैजार्ड एनालिसिस, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट के जो 7 सिद्धांत है वो आपको बताने हैं। फूड पैकेजिंग से आजकल क्वेश्चंस आते हैं, जैसे एसेप्टिक पैकेजिंग क्या, इंटेलिजेंट पैकेजिंग क्या, स्मार्ट पैकेजिंग। तो नए नए टॉपिक से सारे अभी ऐड हुए हैं। प्रेगनेंसी और उसके कॉम्प्लिकेशन, ये पहले नहीं आता था प्रेगनेंसी के क्वेश्चंस, लेकिन अब प्रेगनेंसी के से क्वेश्चंस भी आने लगे हैं, प्रेगनेंसी से और उसके कॉम्प्लिकेशन क्या, बर्थ कॉम्प्लिकेशन, बच्चे के बर्थ कॉम्प्लिकेशंस क्या है, उन सबसे क्वेश्चंस आते हैं। फूड लेबलिंग लॉज, जैसे अभी दिसंबर 25 में आपने देखा था 2018 की एक रेगुलेशन पूछी गई थी पैकेजिंग की, और भी ढेर सारी रेगुलेशन जो मैंने आपको क्लासेस में कवर करा दिया यूट्यूब पे ही। बहुत सारे लेबलिंग लॉज अब नए क्वेश्चंस में आते हैं, मतलब डिटेल में पूछा जाता है। पहले इतना डिटेल में नहीं आता था, सिर्फ पहले एक्ट्स पूछे जाते थे कि कौन कौन सा अधिनियम, कौन कौन सा एक्ट आया, लेकिन अब आपके एग्जाम में लेबलिंग लॉज भी बहुत सारे आते हैं। WHO और FSSAI से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। FSSAI की रेगुलेशंस मैंने अभी आपको बताई। WHO का जैसे कोडेक्स ने बनाया था WHO, और यहाँ पे FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे ऐसे आपके नए नए क्वेश्चन अब एग्जाम में आते हैं। RDA बेस्ड क्वेश्चन तो हर बार फेमस है, हर बार नया नया पैटर्न का RDA आपसे पूछ लिया जाता है। जैसे इस बार आपका जेस्टेशनल वेट एक एडिशन है जो प्रीवियस RDA में नहीं दिया हुआ था। तो ऐसे नए नए जो क्वेश्चन है नए नए टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। अब यहाँ पर टेक्सटाइल की अगर मैं बात करूं तो स्मार्ट टेक्सटाइल के बारे में पूछा जाता है, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी, प्लाज्मा टेक्नोलॉजी, आपने क्वेश्चंस देखे होंगे। कंप्यूटर एडेड डिजाइन जो कि एपरल डिजाइनिंग के अंदर है, जैसे आजकल ये बहुत फेमस टॉपिक है CAD, तो इसको भी प्लीज पढ़िएगा। टेक्सटाइल आइडेंटिफिकेशन से क्वेश्चन आते हैं, और सीम अप्लाई, जैसे इस बार क्वेश्चन आया था कि आप फ्रेंच सीम कैसे लगाते हैं, उसको सीक्वेंस में लगाइए। तो ऐसे क्वेश्चन जनरली आपके एग्जाम में आ रहे हैं। एक्सटेंशन मैनेजमेंट से जैसे चाइल्ड राइट पॉलिसीज आजकल नई नई आ रही हैं। अभी आपने एक क्वेश्चन देखा दिसंबर 25 के साइकिल में कि संधु मॉडल जो है एक्सटेंशन का, उसके बारे में आपको बताना है ना, पॉइंट्स दिए हुए थे। तो ये नए नए कुछ टॉपिक हैं जो ऐड हुए हैं आपके इस बार होम साइंस के एग्जाम में। आपके जो कम्युनिटी मीडिया इनिशिएटिव्स हैं, जैसे अल्फाज ए मेवात, वो सारे ऐसे कम्युनिटी रेडियो, ऐसे से नए नए क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने लगे हैं। रिसर्च से आपके सैम्पलिंग की टेक्निक्स पूछी जाती है, सैम्पलिंग एरर क्या है, प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी क्या है, और हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो ये कुछ नए नए टॉपिक्स जो इस बार के ऐड हुए हैं। लेकिन मैं बात उनकी करना चाहूंगी कि जो टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं। नहीं पढ़ने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल नहीं पढ़ना है, आपको स्किप नहीं करना है, कम टाइम देना है उनको, है ना। एकदम टोटली इग्नोर मत करना, क्योंकि एनटेक ऐसे पलट जाता है। इग्नोर नहीं करना है, स्किप नहीं करना है, कम टाइम दो, कम फोकस करो। जैसे कि लूम मैकेनिक्स, अब जो वीविंग का लूम है, जैसे जैकर्ड लूम है, ब्रोक, अब अलग अलग लूम्स है, प्रिमिटिव लूम्स है, इनके बारे में क्वेश्चन नहीं आता। पहले आता था 2015-16 की मैं बात करूं, तब यहाँ से क्वेश्चन आता था। अब आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब इतना आसान टॉपिक नहीं देता एंटी जितना पहले देता था, जैसे विटामिन की, मिनरल की डेफिशिएंसी से क्या क्या होता है ना, जैसे राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी से क्या हो रहा है, रिकेट्स किसकी कमी की वजह से होता है, ऐसे सिंपल सिंपल आपको क्वेश्चन नहीं देता है। तो आपको विटामिन मिनरल की डेफिशिएंसी पे ज्यादा फोकस करना भी नहीं है। यहाँ पे डिटेल फूड केमिकल रिएक्शन सब नहीं पूछी जाती है, ठीक है ना। अगर PYQ में है तो आप एक दो पढ़ लो, लेकिन ज्यादा डिटेल नहीं। जो माइनर थ्योरिस्ट है ह्यूमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के, जैसे टेब्यूला रासा, नोबल सेवेज वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, अब तो वो भी नहीं आता है। पैवलोव का भी क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। पहले आता था इवान पैवलोव का क्वेश्चन, पहले BF स्किनर की थ्योरी आती थी, अब नहीं आती। अब आती है आपकी फेमस एरिक एरिक्सन की, जीन पियाजे की, एल्बर्ट बेंड्यूरा की, है ना, ये सारी चीजें आती हैं। बोबोडोल वाला एक्सपेरिमेंट जो था, ये सारी पूछी जाती है, लेकिन अब माइनर वाली थ्योरीज आपके एग्जाम में नहीं आती है। क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलिसिस नहीं आता है, 2020-21 में क्वेश्चन आया था। अब आपको ज्यादा पढ़ना ही नहीं है, इसको तो आप स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि मेनली होम साइंस में है भी नहीं। स्टैटिस्टिकल की डेरिवेशन नहीं आती है, पहले आती थी, काई स्क्वायर निकाल कर दिखाओ, है ना, या फिर एनोवा टेस्ट अप्लाई करके दिखाओ, न्यूमेरिकल्स आते थे। लेकिन अब जो है वो सिर्फ आपके एग्जाम में
फीचर्स पूछे जाते हैं कि पैरामेट्रिक टेस्ट के क्या फीचर्स हैं, नॉन पैरामेट्रिक के क्या है, अब फीचर से क्वेश्चन आते हैं, अब इतना पूरा डेरिवेशन नहीं आता है एंड यहाँ पे एनोवा की कैलकुलेशंस भी नहीं आती है। तो आप ये टॉपिक स्किप नहीं करना, लेकिन इनको कम से कम टाइम देना, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं एक चीज और बताना चाहूंगी, आपको सिर्फ डेफिनेशंस पे फोकस नहीं करना है, वन लाइनर पढ़ना है, लेकिन आपको कोर कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर डिस्कस करना है। ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अब के लिए। मैंने आपको बता दिया नए टॉपिक्स कौन से पढ़ने और किनको आपको स्किप कर देना या कम टाइम देना है। पहली चीज आपको सिर्फ और सिर्फ, अब सिर्फ डेफिनेशन वन लाइनर नहीं, वन लाइनर करने हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन ज्यादा करने हैं, कोर कॉन्सेप्ट, अब डीप कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आते हैं। दूसरा, असर्शन रीजन की जमकर प्रैक्टिस करनी है। एंड जब असर्शन रीजन आपको दिया होता है तो रीजन को भी असर्शन से जस्टिफाई किया करो। उसके बाद जो केस स्टडी वाले क्वेश्चन है पॉलिसी रिगार्डिंग, जैसे बहुत सारी पॉलिसीज है, बहुत सारे प्रोग्राम्स है हमारे होम साइंस के अंदर, यूनिट नंबर 2 में है, 6 में है, आपके लास्ट एक्सटेंशन मैनेजमेंट में है, तो बहुत सारे जो प्रोग्राम पॉलिसीज है उनसे रिलेटेड आप क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है ना, उनसे रिलेटेड आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। WHO, FSS है, RDA, ये सारे सिनारियो जो है आप इनसे क्वेश्चन देखिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एंड यहाँ पे आपको पास्ट प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको करने हैं, जिससे कि आप डीप अंडरस्टैंडिंग कर पाओगे। मैंने ऑलरेडी YouTube पे 2014 से लेके 25 तक के PYQ सॉल्व करा रखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट भी अटैच है। लेकिन अगर आप 2020 से भी करोगे ना तो इनफ रहेगा, 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर इनफ। लेकिन अगर आप करना चाहते हो और पहले के, तो वो भी पूरे सॉल्व्ड हैं। तो अब आपको क्या करना है, अभी कम समय बचा है आपके एग्जाम में, तो व्हाट यू नीड टू डू, आपको फोकस करना है डीप कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन, क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन, असर्शन रीजन क्वेश्चंस, वन लाइनर भी देख लेना। लेकिन यहाँ पे अब आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए, दोनों पेपर 1 पेपर 2 का, ताकि आप ये देख पाओ कि आपकी अब प्रैक्टिस कैसी हो गई, आप कहाँ तक पहुंच गए, कहाँ से आपने शुरू किया था और आप कहाँ तक पहुंच गए हो, है ना। तो ये सारे टॉपिक्स को ज्यादा फोकस करना एंड ये स्ट्रैटेजी जो है अपना लेना। एंड साथ ही साथ ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया आप इसको स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा बूस्टर कोर्स जो है वो भी लॉन्च है, अभी आप एनरोल कर सकते हो, काइंड ऑफ अ क्रैश कोर्स, जिसमें आपका रिवीजन होता है और अभी सेल भी चल रही है, तो आप एनरोल कर सकते हैं। आप मेरा कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर डिस्काउंट ADITIR, जिससे कि आपको मिलता है मैक्सिमम डिस्काउंट। तो ये सारी स्ट्रैटेजीज फॉलो करना जो मैंने आपको बताई है, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उनको पढ़ना, जिसको आप स्किप करना चाहते हो आप स्किप कर सकते हैं, है ना। और आई होप आपको ये वीडियो बहुत यूजफुल रही होगी। मिलते रहेंगे आपसे क्लासेस में, और ये वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना उन सभी स्टूडेंट के साथ जो होम साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। Thank you so much. Bye bye. God bless you and keep preparing for the examination. Thank you.